ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए रिमोट ईवीएम लाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। प्रदेश में गंगा सहित अन्य नदियों के फ्लड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। और प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आयोग की नई तकनीक की मदद से कहीं से भी मतदान किया जा सकता है। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहुनिर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस मतदान प्रणाली के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राजीव कुमार उत्तराखंड के चमोली जिले के दुमक गांव के दूरस्थ मतदान केंद्र की ओर अपनी पैदल यात्रा से प्रवासी नागरिकों की समस्या से सीधे रूबरू हुए थे। उन्होंने इस बात की आवश्यकता बताई थी कि प्रवासी मतदाताओं को निवास के उनके वर्तमान स्थान से ही मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना है। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये करने की भी घोषणा की। साथ ही खिलाड़ियों को विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर दी जाने वाली धनराशि बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर भी प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। इस बीच उन्होंने 31 करोड़ रुपए की लागत से बनी शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जा रहा है। यमुनोत्री धाम तक का सफर रोपवे से जल्द पूरा होगा। शासन से वन भूमि पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरण होने के बाद अब रोपवे प्रोजेक्ट की राह आसान हो गई है। बड़कोट के उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा ने बताया कि रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा और रोपवे बनने के बाद यात्रियों को 5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई से राहत मिलेगी। यमुनोत्री रोपवे का जो है शासन द्वारा उसके लिए वन भूमि हस्तांतरण के आदेश कर दिए गए हैं और जल्द इस पे जो है कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रोपवे है और ये जल्द ही इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा। निश्चित तौर पे इससे जो है यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर का एक ट्रैक था। इससे जो है रोपवे बनने से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले 2006 में भी खरसाली से यमुनोत्री जाने वाले रोपवे को स्वीकृति मिली थी, जिसका शिलान्यास 2011 में हो गया था। भूमि विवाद का मसला सुलझने के बाद रोपवे बनने से यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ओर से एक गिरोह के 24 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में विवेचना की जा रही है। इसमें आरोपियों की चल अचल संपत्ति को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभी तक इस गैंग के सदस्य हाकम सिंह की संपत्ति का आंकलन कर जब्तीकरण की कार्यवाही देहरादून के जिलाधिकारी को भेजी गई है। साथ ही 2 अन्य सदस्यों चंदन सिंह मनराल और अंकित रमोला की भी संपत्ति का आंकलन पूरा कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वात्सल्य योजना के तहत 6,000 बच्चों के खाते में ऑनलाइन 12 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के साथ राज्य स्तरीय स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट के गठन की संभावना तलाशने को कहा। उन्होंने प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ कुपोषित बच्चों को गोद लेने के लिए मिशन मोड में योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश में गंगा सहित अन्य नदियों के फ्लड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और पहले से निर्मित निर्माण को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने देहरादून में राज्य स्तरीय गंगा समिति की बैठक में कहा कि गंगा के किनारे बसे शहरों में सेप्टेज मैनेजमेंट की तत्काल कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज पर अशोधित जल न जाए, इस पर भी कार्यवाही करने को कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जमा पुराने कूड़े को प्रोसेस कर उसके निस्तारण की व्यवस्था भी जल्द करने के नगर निकायों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी अपने जिलों में चेक डैम के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। डॉ संधू ने कहा कि नए निर्माण न हो, इसके लिए प्रत्येक माह ड्रोन से वीडियोग्राफी कर डाटा संकलित किया जाए। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे ऋषिकेश में पर्यटन सर्किट के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। हर की पौड़ी गंगा में गंगा आरती हरिद्वार में गंगा आरती के लिए ऑडियो वीडियो सुविधा विकसित की जा रही है। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पर्वतीय कृषि से संबंधित पादप कीट रोग और पहचान पर 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि कार्यशाला में पादप कीट के निदान और बदलते जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि में हो रहे बदलाव को लेकर शोधार्थियों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पादप नाशी जीव और विभिन्न प्रकार के पैथोजन होते हैं उनका किस तरह से पहचान किया जाए। जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उसमें अगर हम ये देखें कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का रकबा बढ़ रहा है और अलग अलग फसलें उगाई जा रही हैं, आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के रोग उसमें आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है कि वो उनका सही तरीके से कैसे पहचान की जाए। ग्राम्य सहकारिता और कृषि पशुपालन सचिव डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम चंपावत के दौरे पर हैं। उन्होंने जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिले के लोहाघाट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले के विकास और किसानों की आय दुगनी करने के संबंध पर चर्चा की। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि जिले में जंगली जानवरों से खेती किसानी काफी प्रभावित हुई है। इसे रोकने के लिए ठोस पहल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फलों और सब्जियों की मार्केटिंग भी काफी बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर किया जाएगा ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके, साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो सके। किसानों के मार्केट को काफी चिंतित है सहकारिता मंत्री जी, इसलिए हमने जो पैक्स को हम मार्केटिंग के लिए एक नोडल बना रहा है। इसका एक सक्सेसफुल मॉडल यहाँ पर कल जाके हमने एक पैक्स का भी हमने देखा है। वो वहाँ पर अदरक की कलेक्शन करते हैं और वही लोग बाहर बेचते हैं। उस वजह से किसानों की आय में भी काफी अच्छी इनकम इस साल प्राप्त हुई। सेम मॉडल हम चाह रहे हैं कि सारी पैक्स जो भी वहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहे किसानों का उसकी अंतर्गत न्याय पंचायत एरिया में वो इकट्ठा करें और मार्केटिंग का जिम्मेदारी वो लो। सो इस मॉडल पर भी हम काम कर रहे हैं और संभवतः इसमें हम काफी सक्सेस हासिल करेंगे। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। राजधानी देहरादून समेत अन्य जिलों में आज दिन भर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की ओर से मंडुए के प्रोक्यूरमेंट की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मोटे अनाज के 0.96 लाख मीट्रिक टन की
प्रोक्यूरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मंडुआ बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल तक है। विद्यार्थी mygov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2023 में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव से निपटने के मंत्र भी देंगे। शिक्षा विभाग ने कोविड को देखते हुए देहरादून जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों में सैनिटाइजर का उपयोग और थर्मल स्क्रीनिंग करने को कहा गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर फिर से स्कूलों में जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए रिमोट ईवीएम लाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा रे ने आज देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। प्रदेश में गंगा सहित अन्य नदियों के फ्लड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। और प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।